तो चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है क्या, पी एक्स पॉलिनोमियल है जो हमें दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, अल्फ़ा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, के का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो होता नहीं है जब हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो फास्ट बॉल आता है, हर फास्ट बॉल को हम लोग रोकते हैं और एगो लल्लू पच्चू वाला बॉल दे देता है, बहुत आसान वाला। हम लोग चाहते हैं कि उसमें मारे और सोच में पड़ जाते हैं, यार ये इतना आसान बॉल कैसे दे दिया। वही है, हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया है। वो ये है कि आप सोचो कि अगर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, यानी कि अगर यहाँ पर x का वैल्यू 2 बैठा देंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बस कहानी ख़त्म, कुछ नहीं है। सिंस ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px is equal to 2, therefore putting x is equal to 2 in px है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस implies that p2 is equal to 0, ठीक है। दिस implies that k 2 to the power 2 plus 3 into 2 plus k is equal to 0. This implies that 2 to the 4, 4k plus 3 to the 6 plus k is equal to 0. I am really sorry, मैंने इंक डालना मैं भूल गया था, सॉरी। ओके, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे डार्क कर देता हूँ। इम्प्लाइज दैट 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट 4k प्लस k इज 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट k डायरेक्ट निकाल लूँ, डायरेक्ट निकाल दूँ, आपको दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 5k इज इक्वल टू प्लस है, वहाँ गया तो -6, इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू -6 इंटू में था डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो हेंस रिक्वायर्ड k इज इक्वल टू -6/5 एंड दिस इज आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। कैसे, वो देखिए। पॉलिनोमियल px हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के, अल्फ़ा का वैल्यू 3 दिया है, यानी वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ गिवन एज 3। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंस ज़ीरो ऑफ px इज़ 3, दिस इज़ गिवन, अल्फ़ा क्या है, 0 ही है, ये हमें दिया हुआ है। देयरफॉर p3 बराबर 0, p3 का मतलब x की जगह पर अगर हम लोग 3 बैठा देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x की जगह अगर हम लोग 3 बैठा दें और इसे कैलकुलेट कर लें तो पूरा टर्म हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। यही मतलब होता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर k का वैल्यू पता नहीं है तो इस तरह से k का वैल्यू निकल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, चलिए फाइंड आउट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज़ 2 इंटू x के जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 18, 19 20 21, 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू -21। हेंस रिक्वायर्ड k is equal to -21 एंड दिस इज आंसर। k का जगह यहाँ पर क्या होगा, -21, ठीक है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हेलो बच्चों, तो चलिए आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है और ये कह रहे हैं हमें कि एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k प्लस 2, अल्फ़ा का वैल्यू है -4, यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमें -4 दिया हुआ है। और हम लोगों को ये जो अननोन टर्म है k,
इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंस 0 ऑफ पी एक्स इज़ -4 विच इज़ गिवन, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कि अगर हम लोग p -4 कर दें तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं? -4, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0। सो दिस इज़ -4 का होल स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k + 2, क्योंकि k का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, निकालना है। तो 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4, ये ओपन कर लिया जाए तो 2k + -2 = 0। सॉल्व करें। 16 4 20 और 20 में से 2 गया तो 18, तो दिस इज़ 18 - 2k = 0। इम्प्लाइज दैट -2k = प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट k = -18 इंटू में है, जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -2, माइनस माइनस ख़त्म, 2 9 जा 18, तो इट मीन्स k = 9, hence required k = 9 and this is answer। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें एक पॉलिनोमियल px हमें दिया हुआ है, ax² - 3a - 1x - 1। 0 ऑफ पॉलिनोमियल यानी अल्फा = 1 हमें दिया हुआ है। हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो a है यहाँ पर, ये कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सिंस 0 ऑफ px = 1 ये हमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर p1 हम लोग फाइंड आउट करें तो वो 0 हो जाएगा, यानी x की जगह पर अगर हम लोग 1 बैठा दें तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट a × 1 का स्क्वायर -3a, हम लोग को टर्म पता नहीं है, -1, x के जगह पर हम लोगों को क्या बैठाना है? 1 और -1। ये क्या है? इनटू में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब यहाँ पर कुछ ना लिखा हो इसका मतलब ये क्या है? इनटू का साइन है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो ये 1 - 1 तो इसको काट मत देना, ठीक है, कि भाई 1 और 1 दिख रहा है प्लस में और माइनस में। देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस और माइनस काट दिए। नहीं रे बाबा, नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है लेकिन ये ब्रैकेट में है ना, तो इसके साथ ये इनटू में है, इनटू है और इनटू +1 का है। तो बॉडमास याद है ना, तो बॉडमास में, ओहो देखो बॉडमास याद है ना आपको, बॉडमास ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन का काम है फिर एडिशन का काम है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप पहले कर दोगे और फिर मल्टीप्लिकेशन बाद में करोगे, तो बॉडमास जो है वो घुसाना जाएगा। बात को समझो, उसको घुसाना नहीं है, उसको साथ लेके चलना है। हमेशा मैथ्स में बॉडमास को भूलना नहीं है। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, क्लास 3 4 में पढ़ा होगा या 6 में पढ़ा होगा। वहाँ से लेकर के जब तक मैथ्स आप करोगे ना, इंजीनियरिंग वगैरह तक भी, उसके आगे भी PhD करोगे, तो बॉडमास आपको भूलना नहीं है, बॉडमास हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसको काट मत देना। तो इसको बनाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 × a इज़ a, माइनस देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 3 1 जा 3, यानी अब -3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो -3 × a इज़ -3a, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। बोलो कोई दिक्कत? इतना इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो a है -3a है तो कितना हो जाएगा? -2a, -3a में से a गया तो -2a, +3 - 1 क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? -2a इज इक्वल टू प्लस वहाँ जाएगा तो -2। लो भाई इंक भी ख़त्म, माइनस माइनस कैंसिल कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, है ना। तो हैंस, यही लिख लेता हूँ, चलो कोई नहीं। हैंस रिक्वायर्ड a is equal to 1 and this is
आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं ख़त्म होता है, पूरा होता है, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए बच्चों, हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 भी सिमिलर है 8 की तरह। पॉलिनोमियल px दिया हुआ है 3x² + 4x + 2k, अल्फ़ा का वैल्यू दिया है -2। हम लोगों को ये जो अननोन k है ना, इसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंस 0 ऑफ px इज -2, इट मीन्स p -2 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x की जगह पर -2 का वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3 × -2 का होल स्क्वायर + 4 × -2 + 2k = 0। बोलो कोई दिक्कत? जो जैसा वैसा बैठा देना है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। अरे 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 12 हो गया। प्लस माइनस माइनस, ये x नहीं है, ये इंटू है। चाहो तो आप इंटू लिखो, चाहो तो आप इंटू यहाँ मत लिखो, है ना। पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, इंटू है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8, 4 दूनी 8 और प्लस 2k = 0। इसको सॉल्व करो। 8 और 2 10 मत कर देना, -8 + 2 -6 मत कर देना। 2k के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ है ये। ठीक है, इसकी तरफ देखना भी अभी पाप है, मत देखना। 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 4 + 2k = 0 इम्प्लाइज दैट 2k = प्लस माइनस प्लस 4 के इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -4 इम्प्लाइज दैट k = -4/2 एंड दिस इज -2। हेंस, ये लिखने में बड़ा मजा आता है। हेंस रिक्वायर्ड k, सर इतना खुश मत हो जाइए, कितना बड़ा k लिख दीजिए, ऐसा भी मत करिए। हेंस रिक्वायर्ड k = -2। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। आंसर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - x - 6। इसके जितने भी जीरोस हैं वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? zeros of px is given as x² minus x minus 6 is equal to 0 implies that x², देखो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट इसका और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय इसका कांस्टेंट, यानी हमें 6 चाहिए। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस 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 करने में हमें कितना चाहिए, -1 चाहिए। तो क्या हम 3 × 2 = 6 लिख सकते हैं और -3 + 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा -3x + 2x - 6 is equal to 0 इम्प्लाइज दैट x को ले लेंगे कॉमन, बचेगा x - 3 + 2 को कॉमन लेंगे, बचेगा x - 3 is equal to 0 इम्प्लाइज दैट। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दो टर्म में कॉमन कुछ दिखता है सर? दिखता है क्या? x - 3 क्या बच जाएगा, x + 2 is equal to 0। आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, आइदर x - 3 is 0 और x + 2 is 0 implies that x is equal to माइनस वहाँ जाएगा तो +3 और x प्लस वहाँ जाएगा तो -2 एंड hence required zeros of polynomial px are 3 and -2 and this is answer। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
भाग मत कर प्रयास भाग मत